हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आज आपां साइको दा सिलेबस पहला डिस्कस करांगे राजे। केड़ा केड़ा मतलब ये आपां नूं सब नूं पता है टैट दे विच हर सबजैक्ट तुहाडा किन्ने नंबर दा है 30 मार्क्स दा है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ अपना एक सबजैक्ट है साइकोलॉजी जो कि 30 नंबर ਦਾ है। आज फर्स्ट क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ डिस्कस करांगे ਉਹਨਾਂ ਦਾ सिलेबस। देखो ये थोड़िया यूनिट्स है। पहला फर्स्ट यूनिट है जो थोड़े आंदी है साइकोलॉजी, सैकेंड यूनिट है बाल विकास, थर्ड यूनिट है लर्निंग एंड मोटिवेशन, इंडिविजुअल डिफरेंसिस व्यक्तिगत भेदभाव, ठीक है राजे, समावेशी सिक्ख्या, कुछ पैडागोजी नाल संबंधित टॉपिक है जेड़े कि तुहाडे सिलेबस दे विच इहदे विच की कीते गए हैं, शामिल कीते गए हैं। हुण आपां थोड़ा जिहा नूं डिटेल च देखदे हां। देखो जदों आपां स्टार्ट करांगे पढ़ना फर्स्ट यूनिट दे विच पहला आपां साइकोलॉजी दा मीनिंग समझांगे कि साइकोलॉजी जिहड़ा शब्द है ना कित्थों बनिया है ना। साइकी प्लस दो शब्दां दे मेल तो ये शब्द बनिया। लोगस दा मतलब हुंदा है अध्ययन करना, है ना। साइकी दा मतलब हुंदा है मन दा अध्ययन करना, ठीक है। लेकिन हुण जिहड़ी अपनी डेफिनेशन है, हुण अपनी वो डेफिनेशन की है, स्टडी ऑफ माइंड नहीं है, स्टडी ऑफ सोल नहीं है, स्टडी ऑफ बिहेवियर है। किद्दां करके आपां है ना ये डेफिनेशन ते पहुंचे सब आपां किहदे विच पढ़ांगे, इंट्रोडक्शन दे विच। फिर राजे साइकोलॉजी ना पढ़ के आपां की पढ़ते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि साइकोलॉजी दे विच जिन्नियां भी जीव जंतु जिन्हां दे विच जान पाई जाती है उन्हां दा अध्ययन किया जाता है। लेकिन आपां टीचर्स बनना है तां करके अपना बच्चों नाल ह्यूमनस नाल पूरी उम्र दा की जुड़ जाता है, नाता जुड़ जाता है। इस करके आपां साइकोलॉजी ना पढ़ के की पढ़ते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ते हैं। ये तुहानूं पढ़ाई जाती है ताकि तुसी बच्चों नूं बेहतर समझ सको। ये सिर्फ किहदे नाल डील करती है, ह्यूमनस दे नाल, ठीक है। ऐसे दे विच अगला तुहाडा टॉपिक आएगा स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। जदों आपां शब्द आ गया फिर आप पढ़न लग गए, फिर ये स्कूल्स का मतलब है अलग अलग थॉट्स ये की किया लोगों ने एंटर किया, जिन्हों तुसी की कहने हो मनोविग्यानिक कहने हो। उन्होंने ये दसिया भी तुसी बच्चे नूं पढ़ाना है। उन्होंने अपनी अपनियां की दित्तियां विचारधारा दित्तियां। किसी ने कहा कि बच्चे नूं बार बार अभ्यास करवाने की जरूरत है, एक सोच ने कहा कि बच्चे नूं बार बार अभ्यास करवाने की जरूरत नहीं है, या किसी नूं बुद्धि सीखण दे विच किहदा रोल है, बुद्धि दा रोल है, या किसी ने कहा बुद्धि दा नालों समाज दा ज़्यादा महत्व है। अलग अलग सोचा आ गई जिन्हों आपां की कहने हैं बेटे, स्कूल्स कहने हैं। फिर आपां इहनूं डिटेल दे विच पढ़ांगे। नैक्सट आंदा मैथड, भी किहड़े किहड़े मैथड राही आपां सर्वे, जिवें सर्वे मैथड हो गया है ना, या अपना इंट्रोस्पैक्शन मैथड हो गया, किहड़े किहड़े मैथड राही आपां ये चीज़ां नूं ऑब्जर्व कर सकते, ठीक है जी। सैकेंड यूनिट आ गई बाल विकास। फर्स्ट यूनिट थोड़े च गल आपां पढ़ांगे। फिर जिहड़ी थोड़ी बाल विकास है, ये पहला देखो शब्द आया, फिर उन्होंने लिंक किहदे नाल कीता, एजुकेशनल साइकोलॉजी नाल। फिर बाल विकास, क्योंकि पहला ये तुहानूं पता होना चाहिए जो थोड़ा कोई भी सबजैक्ट है बेटे पहला फिलॉसफी चो निकले। फिलॉसफी नूं की बोलते आपां, दर्शन शास्त्र, जिहदा मतलब है आत्मा दा परमात्मा नाल मिलन होना। लेकिन हौली हौली करते हुए लोग ये शब्द है जिहड़ा साइकोलॉजी अपनी अलग पहचान बना गया, उन्होंने एक अलग नाम मिल गया, वो फिलॉसफी तो अलग हो गया। फिर ये विच एजुकेशनल साइकोलॉजी एक ब्रांच आ गई, एक ब्रांच की आ गई बाल विकास। बाल विकास का मतलब है जिहड़ी गल ये कहती है कि जिहड़े बच्चे है वो खाली बर्तन नहीं है, बच्चों का भी हर तरीके का की हुंदा है, विकास हुंदा है। उन्हां दा शरीरिक विकास हुंदा है, उन्हां दा बौद्धिक विकास हुंदा है, उन्हां दा समाजिक विकास हुंदा है, उन्हां दा भावनात्मक विकास हुंदा है। ये नहीं कि बच्चे नूं जिवें दिल कीता उवें उन्हां नूं तुसीं पढ़ाई जाओ, उन्होंने खुद अपने आप अपने हिसाब नाल बदन का मौका दो। सब तो पहला बाल विकास की गल किने की, पेस्टोलॉजी ने। उन्हें बुक लिखी बेबी बायोग्राफी।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਧਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕੀ ਆਣਗੇ, ਸਿਧਾਂਤ ਆਣਗੇ ਵਾਧੇ ਔਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ। ਫਿਰ ਬੇਟੇ ਫੈਕਟਰਸ ਆਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਔਰ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਲਿੰਗ ਹਨਾ, ਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਕਿਹਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨਾ। ਜੈਂਡਰ, ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆਜੇ ਕਿਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਬੌਧਿਕ ਬੁੱਧੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਕਿਤੋਂ ਹੋਊਗਾ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਵੈਗੋਸਕੀ ਕਿਹਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੇਟੇ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ। ਕੋਲਬਰਗ ਕਿਹਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨੈਤਿਕ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪੜਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪੜਿਆ ਆਪਾਂ, ਸਰੀਰਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਪੜਾਂਗੇ, ਵਾਧਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਗੋਸਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਮੈਕਡੂਗਲ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੌਧਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਪਿਆਜੇ ਦਾ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਿਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਨੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਜੇ ਉਹ ਨਿਯਮ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੈਤਿਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੇਡੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਡੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਂਟਾ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰੇ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਂਟਾ ਮਾਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਦੇਖੀ ਕਿੰਨੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਮਾਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਔਰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਚੋਂ ਹੀ ਕੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਿਕਲਦੀ। ਸਮਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਨੈਤਿਕ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟੇ ਬਰੂਨਰ ਕਿਹਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੌਧਿਕਤਾ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਰੂਨਰ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ, ਬੌਧਿਕਤਾ। ਐਰਿਕਸਨ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਔਰ ਸਮਾਜ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਕੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਰੂਡ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ, ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸ, सबकॉन्शियस। ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਕੰਡ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਯੂਨਿਟ ਆ ਜਾਏਗੀ ਬੇਟੇ ਲਰਨਿੰਗ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਵਿਹਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰ, ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਹਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਫੇਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਪਿਓ ਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਂਡੀਆਂ ਗਵਾਂਡੀਆਂ ਦਾ ਦੇਖੀ ਵਿਹਲਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨਾ। ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦੋ ਬੱਚੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ। ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਅੰਦਰੋਂ ਆਊਗੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਡ ਹੈ। ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਨੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੋਵਾਂਗੇ,
ਮੋਟੀਵੇਟਿਡ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਮੋਟੀਵੇਟਿਡ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਨੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ठीक है, फिर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ मीनिंग ਸਮਝਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ठीक है, फिर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ऑफिशियल ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਸਾਈਟ ਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਲਾਸੀਕਲ, ਓਪੇਰੈਂਟ, ट्रायल एंड एरर, बंडूरा। ये ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ है क्लासिकल, ओपेरेंट, ट्रायल, ये कहते हैं प्रैक्टिस द्वारा कोई भी बच्चे नूं सिखाया जा सकता है। IQ मैटर नहीं करता, बुद्धि का कोई रोल नहीं है भी आप कह दें वो घट इंटैलीजेंट है, वो ज़्यादा इंटैलीजेंट है। ये कहते एक काम तुसी बच्चे नूं क्लास दे विच बार बार करवाई जाओ, 100 बारी करवा दो, 200 बारी करवा दो, वो अपने आप ही वो आदत दे विच की है शामिल हो जाए। ठीक है बेटे, इस बंडूरा, बंडूरा कहते बच्चा कितों सीखेगा, समाज तो या अपने आप नकल करके सीखेगा। इनसाइटफुल लर्निंग, ये थोड़ा एक स्कूल भी आ जाता है गस्टालवाद। ये विचारधारा की कहती है, ये कहती है जेड़ा बच्चा है उन्होंने बार बार अभ्यास करवाने की जरूरत नहीं है। जे बच्चा समझदार है, टीचर की गल वो पहली बार ही समझ लेगा, पहली बार समझ के वो की है सीख लेगा। ठीक है बेटे, बार बार अभ्यास करवाने की जरूरत नहीं है। इत्थे थोड़ा 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, व्यवहारवाद दे अंगेंस्ट केड़ी सोच आई, गस्टालवाद। व्यवहारवाद स्कूल की कहता है बच्चों नूं बार बार की करवाओ, अभ्यास करवाओ। गस्टालवाद कहता है बार बार अभ्यास करवाने की जरूरत नहीं। फिर बच्चे किवें सीखते हैं, ये थोड़ी की है नैक्सट यूनिट। कोई भी 2 बच्चे की हुंदे है सेम नहीं हुंदे, उन्हां दा सीखण दा तरीका की है अलग है। ठीक है, फिर आप इहदे विच मोटिवेशन ते थ्योरी करांगे। अब्राहम मैस्लो दी थ्योरी है जिहदे विच पहला आपां टाइप समझांगे, 2 तरह दी मोटिवेशन हुंदी है। फिर इहदे साइकिल ऑफ मोटिवेशंस की है, टाइप्स ऑफ मोटिव्स की है या थ्योरी ऑफ मोटिव किहड़ा। थ्योरी ऑफ मोटिव दे विच किहदी करांगे बेटे, अब्राहम मैस्लो। फिर 2 बच्चे सेम नहीं होंगे, उन्हां दा की मीनिंग है। ठीक है, उन्हां दे विच की फर्क पाया जाता। ठीक है, फिर परसनैलिटी चैप्टर, ये तुहाडे पीटैट दे विच बहुत घट इहदे विचों क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आपां कर लांगे। ठीक है, इंटैलीजेंस, बुद्धि, जिहदे विच की किहनूं इंपॉर्टेंस दित्ती जाती है बेटे, IQ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ सिद्धांत आ जाएंगे, है ना। कोई बुद्धि नूं कहता है एक तरह की बुद्धि हुंदी है, कोई 2 तरह की बुद्धि कहता है, कोई 7 प्रकार की कहता है, कोई 8 प्रकार की। दैन इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है कोई भी बच्चा चाहे ओदा IQ घट है, चाहे कोई ज़्यादा है, चाहे कोई बहुत हुशियार है, चाहे कोई नलैक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई भी विभिन्नतावां पाईयां जांदियां, सारे बच्चों नूं एक छत दे नीचे बिना भेदभाव तो पढ़ाना। ठीक है, उन्होंने बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। फिर आप इहदे विच बच्चे पढ़ांगे पिछड़े बच्चे। बेटे पिछड़े बच्चे वो हुंदे है जिवें टीचर ने तुहानूं पढ़ाया जां तुसीं भी टीचर बनोगे, तुसीं बच्चों नूं की है पढ़ाओगे। कई बार वो बच्चा स्लो हुंदा है, बाकी बच्चे तुहाडी गल पहली बार च समझ लैंदे हैं, उन्होंने तुहानूं 2-3 बारी दसना पैंदा है। उन्होंने आपां की बोलते हैं, स्लो लर्नर या बैकवर्ड चिल्ड्रन। फिर मैंटली रिटार्डिड बच्चे आ जाएंगे। मैंटली रिटार्डिड बच्चे वो हुंदे आ बेटे जिहड़े कि जिन्हां नूं आपां मंदबुद्धि कह दिंदे, जिन्हां दा IQ 50, 70, 25, 30 हुंदा है, जिहड़े कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हुंदे। ठीक है, इदों बाद इहदे विच असाधारण बच्चे आ जाएंगे जिहड़ा कुछ जिग्यासू हुंदे है, बहुत ज़्यादा लीक तो कुछ हट के नवां सोचते हैं, उन्होंने बोलते आपां प्रतिभाशाली बच्चे, गिफ्टिड बच्चे। ये आपां सारे किहदे विच पढ़ांगे, इंक्लूसिव एजुकेशन च पढ़ांगे। फिर आ जाएगा क्रिएटिव चिल्ड्रन। क्रिएटिव चिल्ड्रन हुंदे हैं जिहड़ा कुछ नवां निर्माण करते हैं, कुछ नवां अलग तो सोचते हैं।
ठीक है, जिवें अपना ये ब्रेन है, ठीक है बेटे, ये दो भागों च वंडिया होया, एक लैफ्ट और राइट। जिहड़ा अपना रूटीन च आपां इंटैलीजेंट बच्चा है उहदा लैफ्ट ब्रेन काम करेगा, जिहड़ा क्रिएटिव बच्चा है उहदा राइट ब्रेन काम करेगा। इस तों बाद आ जाएगा डिप्राइव्ड, जिहड़े कि बैकवर्ड नहीं है, जिहड़े कि जिवें जिन्हां नूं झुग्गियां बस्तियां दे विच रहिंदे हैं, उन्हां दे विच IQ लैवल तां है लेकिन उन्हां कोल साधन नहीं है कि वह स्कूलों के विच अच्छे स्कूलों के विच जा सकन। ठीक है राजे, इस तों बाद डिसेबल्ड बच्चे आ जाएंगे। ये सारे इनकलूसिव एजुकेशन दे विच यूनिट दे विच आपां कवर करांगे। इस तों बाद उन्हां नूं सीखण दे विच की डिफिकल्टीज का सामना करना पैंदा। ठीक है बेटे, इस तों बाद नैक्सट यूनिट आ जाएगी तुहाडी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਿੰਗ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਟੀਚਿੰਗ ਮੈਥਡ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਈਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਬੱਚੇ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟੇ, ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। टीचिंग मैथड्स, ठीक है बेटे। NCF 2005 ये क्यों इंपॉर्टेंट है, NCF 2005 इदों पहला NCF का मतलब है नैशनल क्यूरीकुलम फ्रेमवर्क। इदों पहला जिन्ने भी नैशनल क्यूरीकुलम फ्रेमवर्क बने हैं उहदे विच टीचर सेंटर सी एजुकेशन, मतलब टीचर बच्चे की हुंदे सी, पैसिव हुंदे सी, टीचर ने जिहड़ा पढ़ाता बच्चों ने उवें ही सीख लिया। 2005 वाला ये कहता है लर्निंग बाय डूइंग, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚे है खुद की है करके सीखन, इस करके इहनूं इंपॉर्टेंस दी जाती है। टीचर की होना चाहिए, पैसिव होना चाहिए, बच्चे की होने चाहिए, एक्टिव होने चाहिए, रट्टा नहीं लगवाना, बच्चों नूं चीज़ां समझा के पढ़ाओ। ठीक है राजे। राइट टू एजुकेशन एक्ट, हर बच्चे नूं टीचर राइट टू एजुकेशन एक्ट ये कहता है हर बच्चे नूं फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए है। 6 तो लैके जिहड़ा 14 साल वाला बच्चा है उन्होंने फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। शिक्षा ते ओदा की है अधिकार है। जिहड़े डिसेबल्ड बच्चे हुंदे है ओदी एज हुंदी है 6 तो लैके 18 साल। फ्री एजुकेशन। माइक्रो टीचिंग, ये तुसी टीचर ट्रेनिंग, जिहड़े टीचर दी पढ़ाई कर रहे हैं उन्हां नूं ट्रेनिंग देण वास्ते माइक्रो टीचिंग, मतलब प्रैक्टिकली उन्हां नूं माहौल दिता जावे ताकि वो थोड़े जे बच्चों नूं थोड़े जे टाइम पीरियड लई पढ़ा सकन, उन्हां नूं एक्चुअल इन्वायरमेंट मिलना है। ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने ये पता लगे कि बच्चों को किद्दां पढ़ाना। ठीक है, उहदे विच आपां टॉपिक कवर करांगे माइक्रो टीचिंग। इस तो इलावा जिवें एक इवैल्यूएशन मूल्यांकन, ठीक है, CCE, ये सारे अपने टॉपिक है जिहड़े कि आपां साइकोलॉजी दे विच 1 बाय 1 करके पढ़, कोई भी चैप्टर किसी नाल रिलेट नहीं करता, ये सारे टॉपिक। ठीक है राजे, इन्हां दे विच कुछ पूछना है, कोई कन्फ्यूजन हो? हाँ जी, आज देखो आपां टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इनक्लूसिव एजुकेशन। सब तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुहाडा समावेशी सिक्ख्या। ठीक है, समावेशी सिक्ख्या का मतलब की है बेटे, जिन्ने भी बच्चे है हुण आपां समझ चुके हैं किहड़े बच्चे, कोई नॉर्मल IQ वाला बच्चा है ना, कोई होशियार है, कोई नलैक है, कोई मंद बुद्धि है, चाहे कोई हैंडीकैप्ड है, चाहे जिवें हैंडीकैप्ड है ना, चाहे जिसनूं दिखदा घट है, चाहे किसी नूं सुनदा घट है, हर तरह के बच्चे नूं एक छत दे नीचे बिना भेदभाव तो पढ़ाना समावेशी सिक्ख्या। समझ आई? हुण देखो IQ थोड़ा जिहा आपां समावेशी सिक्ख्या करांगे। IQ वर्ड का मतलब हुंदा है बुद्धि लब्धि। ये कहंदे नॉर्मल, जिवें आपां नॉर्मल बच्चा हुंदा है 100, हर बंदे दे विच बुद्धि कितनी पाई जाती है बेटे 100। इहनूं मेजर करन दा की तरीका है, जिवें कोई 2 साल का जवाक है, उहनूं आपां प्रश्न पूछे, 2 साल के जवाक नूं आपां 3 साल वाले प्रश्न पूछे, 4 साल वाले प्रश्न पूछे, 5 साल वाले प्रश्न पूछे। 2 साल के जवाक ने 5 साल वाले बच्चे दे प्रश्न देते, पर वो 6वीं क्लास वाले बच्चे दे प्रश्न ना दे सकिया, तो आपां कहांगे जिहड़ा 2 साल का जवाक है उहदी मानसिक आजू कितनी है,
हाँ जी 5 साल दे। तो इन्होंने IQ नूं मनण दा एक फार्मूला बनाता, मानसिक उम्र बटा वास्तविक उम्र गुना 100। जे थोड़े कोल मानसिक उम्र जिवें यदि आ गई 6 साल आ गई है ना, इत्थे वास्तविक उम्र दे देंगे, गुना 100 करता सपोज, तो यदा IQ कड्ढना है। 100 नाल 100 कट्टिया गया तो बच्चे का IQ कितना आ गया 6। उन्होंने कहा जाता बिल्कुल मूड। ये वाले जेडे बच्चे होंगे IQ जिन्हां दा 6 हुंदा वो बिल्कुल किसी की देख रेख च रहिंदे है, वो बिल्कुल भी की हुंदे है इंडिपेंडेंट नहीं हुंदे, 24 घंटे वो निगरानी च रहिंदे है। इन्हां बच्चों की उम्र की हुंदी है घट हुंदी। इस करके इन्हां ने एक फॉर्मूला बनाता IQ के तहत भी आपां बच्चों नूं श्रेणी वाइज वंड सकते हैं, नाल एक चार्ट देता। जिन्हां बच्चों का नॉर्मल कहंदे IQ की है 100 है, वो की है सारे सधारण बच्चे। जिन्हां दा 140 है वो की है प्रतिभाशाली बच्चे है, गिफ्टेड बच्चे है। जिन्हां दा 80 तो 85 है वो किहड़े बच्चे है, पिछड़े हुए बच्चे। ठीक है राजे, सारे तरह के बच्चों नूं एक छत के नीचे की करना, शामिल करना ते उन्हां नूं पढ़ाना। ये तुहाडी की है समावेशी सिक्ख्या। सब तो पहला आपां जे समावेशी सिक्ख्या नूं डिस्कस करना है, पहला आपां नूं भविन्नता बारे पता होना चाहिए है भी अपने बच्चों दे विच किहड़ियां-किहड़ियां भविन्नतावां पाईयां जांदियां। हाँ जी, किहड़ियां-किहड़ियां पाईयां जांदियां बेटे? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर पेपर दे विचों एदो मतलब 5 नंबर तक दे यूनिट दे विचों क्वेश्चन कहे जाते हैं। किहड़ियां-किहड़ियां पाईयां जांदियां बेटे? भाषा है ना, सब तो पहली भविन्नता तक की पाई जाती है लिंग्विस्टिक। टीचर नूं है ना, हर बच्चे नूं एजुकेशन फॉर ऑल, ये उहदा मोटो है ना। इनकलूसिव एजुकेशन का मतलब की है, मोटो है ना भी सारे तरह के बच्चों नूं एक छत के नीचे बिना भेदभाव तो पढ़ाना। ये इनकलूसिव एजुकेशन शुरू किया, जिहदे विच राइट टू एजुकेशन एक्ट भी इहदा ही मुहिम का हिस्सा है। जिहड़ा बच्चा 6 तो 14 साल तक है, नॉर्मल बच्चा है, उन्होंने फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए है और हर बच्चा स्कूल दे विच होना चाहिए। ताई तां चाइल्ड लेबर जे कोई बच्चा कर रहा है, करान वाले नूं भी, जे कोई बंदा देख रहा है उन्होंने भी, दोनों नूं भी सजा का की है प्राविधान है भी हर बच्चे नूं शिक्षा का की है अधिकार है। ये तुहाडा इनकलूसिव एजुकेशन कहता है। लेकिन भविन्नतावां किहड़ियां-किहड़ियां पाईयां जांदियां? सब तो पहला ये समझण लई कि एजुकेशन किहनूं देनी है, ये तो पता होना चाहिए किहड़ियां-किहड़ियां भविन्नतावां पाईयां जांदियां। पहली भविन्नता बेटे किहड़ी पाई जांदी है? भाषा नूं लैके। किसी भी बच्चे की भाषा सेम नहीं हुंदी। फिर किहनूं लैके बेटे? कल्चर है ना, सभ्याचार सब दा अलग-अलग है। रेस जाति वाइज सारे बच्चे अलग-अलग है। होर कोई दसना चाहो? हाँ जी, लिंग, शरीर नूं लैके बेटे फिजिकल, है ना, सारे बच्चों का स्टेटस है जिहड़ा सोशो इकनॉमिक स्टेटस वो भी आर्थिक सब दा अलग-अलग है ना। सीखण दा तरीका, लर्निंग स्टाइल सब दा की है अलग-अलग है। कोई भी आपा देखो इत्थे बैठे इन्ने जाने बैठे आपां अपने च कोई सिमिलैरिटी नहीं है ना, नहीं है ना। सके भैन भरा भी सेम नहीं हुंदे। तां दो बच्चे जो आपां क्लास नूं पढ़ावांगे तां हर बच्चे की होणगे अलग-अलग होणगे, भविन्नतावां होणगियां। उन्हां सारियां भविन्नतावां नूं लैके एक छत दे नीचे पढ़ाना तुहाडा की है समावेशी सिक्ख्या। ठीक है जी, ये नॉर्मली बच्चों दे विच ये की है भविन्नतावां पाईयां जांदियां। फिर इहदे विच सब तो पहला जिहड़ी कह सकते, सब तो पहला तो नहीं, एक पहल की एस इको दम तो यह सिस्टम नहीं आया होगा ना बेटे। पहला तो स्पैशल स्कूल्स अलग हुंदे सी, पहला स्पैशल स्कूल जिहड़े हुंदे सी अलग हुंदे सी। हुण ये कहंदे स्पैशल स्कूल की बजाय एक छत के नीचे बच्चों नूं पढ़ाओ। जे कोई उन्हां दे विच अपंगता है या कोई लो विजन है या कोई भी दिक्कत है, मतलब बिना भेदभाव तो
पढ़ाओ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ, मतलब एक इंस्टीट्यूशन आया नियर अबाउट 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, लागू होया है ला लो 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ डिसेबिलिटीज ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। फुल फॉर्म दसना चाहूगा कोई? ICIDH फुल फॉर्म की है राजे? ਇਹਨੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ डिसेबिलिटीज ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। नहीं, इंटरनेशनल लिखो, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन। अगे आई दा मतलब दसो। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन आई सी थोनू मैं दसता, इंपेयरमेंट। हाँ जी, डी तो दस दो। नहीं जी, डिसेबिलिटीज। एच तो हैंडीकैप्ड। ठीक है, हुण इहदे विच आपां समझांगे इंपेयरमेंट की हुंदी है, डिसेबिलिटीज की हुंदी है और हैंडीकैप्ड की हुंदी है। ये तीन तरह के बच्चे मतलब इन्हां ने डिसेबिलिटीज की कीते शामिल कीते। फुल फॉर्म की बन गई बेटे? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, इंपेयरमेंट, डिसेबिलिटीज एंड हैंडीकैप्ड। ये वाली फुल फॉर्म या ये शॉर्ट फॉर्म थोड़े पेपर दे विच कई बार लिखी होंदी है। ਇਹਦੀ फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। ICIDH की फुल फॉर्म की है? ठीक है बेटे, पहला शब्द की आया? इंपेयरमेंट। हुण देखो आपां इंपेयरमेंट का मतलब समझते। कोई अपना शरीर का स्ट्रक्चर ढांचा है, रब वैसे तो ना करे किसी बच्चे च पाई जाए, किसी बच्चे की बेटे कोई ऑर्गन ऑफ ढांचा मतलब समझते हो ना, किसी बच्चे की फिंगर नहीं है, किसी बच्चे की लत्त नहीं है, किसी बच्चे की बाह नहीं है, वो बच्चों को की कहा जाता है? जिहड़े उन्होंने बॉडी के स्ट्रक्चर दे विच कोई दिक्कत है उन्होंने बच्चों को की कहा जाता है? इंपेयरमेंट कहा जाता। फिर जे बच्चा बेटे ओदी उंगली नहीं है, ओदी बाह नहीं है ना, तो उन्होंने की दिक्कत का सामना करना पऊगा? की सामना करना पेगा? ओदी अयोग्यता हो जाएगी। और जे ओदी उंगली नहीं है तो वह प्रॉपर की है? लिख नहीं सकता, है ना। मतलब कोई भी दिक्कत है ओदे, मतलब कोई भी प्रॉपर कोई अंग नहीं है ना। पैर नहीं है, भजन च समस्या है, उंगली या हथ नहीं है, लिखन च समस्या है, सुनाई नहीं दिंदा, है ना, तो उन्होंने किहदी दिक्कत है बेटे? क्लास दे विच टीचर बोलेगा उन्होंने दिक्कत है, दिखाई नहीं दिंदा, ओहदी की होगी? ओहदे करके उन्होंने किहदा सामना करना पएगा? डिसेबिलिटी। इंपेयरमेंट का मतलब है कोई बॉडी के स्ट्रक्चर दे विच कोई शरीरिक बनावट दे विच प्रॉब्लम है, और डिसेबिलिटी का मतलब है ओहदे करके उन्होंने किहदा सामना करना पएगा? उस चीज़ नूं उन्होंने फेस करना पएगा। डिसेबिलिटी होगी। इदों बाद एक वर्ड होर की लिखिया सी? फिर आपां ओ नहीं, आपां ओ बच्चे नूं की कर दने? हैंडीकैप कर दने। किवें कर दने हैंडीकैप? ओहदा जे कोई बॉडी पार्ट नहीं है, आपां उहनूं कह दने तू वो समाज दा साडे दा हिस्सा नहीं। करता ना वो बच्चे नूं आपां हैंडीकैप? वो बच्चा नहीं हुंदा हैंडीकैप, कहंदे आपां कर दने। ठीक है, इस करके जिहड़ा ये ICIDH है इहने तीन प्रकार दियां है शामिल कीती है विभिन्नतावां जिहड़ियां आपां नूं देखण च मिलदियां। किहड़ियां किहड़ियां? इंपेयरमेंट, हाँ जी, डिसेबिलिटीज। समझ आए? ये रट्टा नहीं लाना, ये वैसे तुहानूं पता होना चाहिए। फिर ठीक है, अगे चलना। इदों बाद इनकलूसिव एजुकेशन, ये की कहती है? जिन्नी भी तरह दियां बच्चों दे विच डिसेबिलिटीज पाईयां जांदियां, सारे बच्चों नूं एक छत दे नीचे बिना भेदभाव तो टीचर नूं पढ़ाना चाहिए।
हुण जे डिसेबिलिटीज़ है जरनल, जे बच्चा लिख नहीं सकता, खेल नहीं सकता, तो की ड्यूटी होनी चाहिए है स्कूल की? जिहड़ी आपां इंपेयरमेंट्स की गल की ड्यूटी होनी चाहिए है बेटे? स्कूल नूं की चाहिए? तारे जमीन की मूवी देखी है सारिਆਂ ने? तारे जमीन पर मूवी जिहड़ी आई सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਹਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਸੀ ਬੇਟੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਉਲਟੇ ਪੜਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ABC ਆ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸਪੋਜ਼, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਦਿਖਦਾ ਸੀ, ਬੀ ਆਏ ਪੜਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ 16 ਹੈ ਮੈਥ ਚ ਸਮਝੋ, 16 ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਸੀ ਉਹ 61 ਪੜਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰ ਹੈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੇਟੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਇੰਨਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ ਤੂੰ ਨਲਾਇਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ ਬੋਲੋ? ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਲੈਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੰਪੇਅਰਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਡਿਸੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆਂਦਾ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ। ਸੈਗਰੇਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ मतलब है अलग। कहते जिमें मी सब ते अपने ते पैंदा है, मी कोई करदी है हैंडीकैप्ड बच्चे च, डिसेबल्ड बच्चे च, इंपेयरमेंट च भेदभाव करदी है? मी सब ते पैंदा है, हवा सब ਲਈ है, धुप सब ਲਈ है, ते आपां क्यों भेदभाव करते हैं? सैगरेशन नहीं होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। समझ आया राज? भेदभाव अलगाव अलग। बच्चे नूं की करना चाहिए? इनक्लूजन करना चाहिए। ठीक है, ये कहती है चेंज द सिस्टम। अपने सिस्टम नूं बदलो बई, बच्चे नूं नहीं बदलना। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲੋ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈ ਇਹ ਲਿਖ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਚੇਂਜ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਾਟ ਦਾ ਚਾਈਲਡ। ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਇਹ ਗੱਲ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਐਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਈ ਸੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ। ठीक है, इंटीग्रेटेड का मतलब है बेटे इंटीग्रेटेड एजुकेशन। ये भी सेम गल कहती है, जिवें एक बच्चा है सपोज वो व्हील चेयर ते, जे कोई बच्चा बेटे व्हील चेयर ते उस चेयर से चढ़ सकता है? मुश्किल है। हुण थोड़ी क्लास है जिहड़ी जिहड़ी आपां बच्चों की क्लास है, सपोज वो 5वीं क्लास पढ़ता है, इहने अपनी क्लास से जाना है ना, तो यह चढ़ नहीं सकता, लेकिन स्टेयर से है जाने वास्ते उन्होंने की करूगा बच्चा? इंटीग्रेटेड की पंजाबी है एकीकृत। एकीकृत सिक्ख्या। की करे जवाक? स्टेयर्स रैंप है नहीं, तुसी मेरे भी दिमाग च आ रहा रैंप होना चाहिए। जिहड़ी एकीकृत है, एकीकृत ते इनकलूसिव दा की फर्क है बेटे? एकीकृतता कहती है बच्चों नूं बिना भेदभाव तो पढ़ाओ, लेकिन जरूरत पूरी हुंदी है नहीं हुंदी वो बात दी गल है। रैंप है नहीं, साडी हैडेक नहीं है। जिहड़ी थोड़ी इनकलूसिव है वो कहती नीड दे अकॉर्डिंग पढ़ाओ बई, रैंप है नहीं तो बनाओ। समझ आया?
एकीकृत ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰੈਂਪ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਹੈ, ਜੇ ਰੈਂਪ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਜਾਵੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਰੈਂਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਇਨਕਲੂਸਿਵ। फर्क समझ आया? इंटीग्रेटेड भी वही गल कहती है, लेकिन इनक्लूसिव और इंटीग्रेटेड च ये फर्क है। ये सारे एक्ट नियर अबाउट 1974 च जिन्ने भी, कुछ होर लिखो ना, कुछ होर एक्ट भी है, जिमें सलमान का एक्ट है ना, या ਜਿਹੜੀਆਂ पॉलिसीज मेन सारे नहीं, मेन वो जो अपने टॉपिक पूरा हो गया मैं तुहानूं इकट्ठे लिखवा दूंगी बेटे, क्वेश्चन आ जाते पेपर च। सब तो पहला स्पेन दे विच मतलब काम किया गया, मुहिम छेड़ी गई भी सारे तरह के जिहड़े बच्चे है उन्होंने एक छत के नीचे पढ़ाया जाए। सब तो पहली मुहिम स्पेन दे विचों मतलब कहते शुरू हुई, फिर उत्थे इंडिया भी उहदा मैंबर बन गया, कुछ पॉलिसीज बनिया, नैशनल पॉलिसीज बनिया। मेन आपां लास्ट ते लिख लांगे, वो फिर एक्ट सारे तुहाडे एक पेज ते लास्ट ते डेट वाइज लिखे होणगे, पेपर च आ गया तो तुहानूं दिक्कत नहीं। समझ आया जी? इंक्लूसिव और इंटीग्रेटेड का फर्क समझ आया? हुण आपां एक एक कैटागरी वाइज है ना, चलो कल आपां करांगे बेटे, कल वाली कैटागरी करांगे गिफ्टेड बच्चे, ठीक है। फिर आपां समझांगे गिफ्टेड बच्चे किहड़े हुंदे है, पिछड़े हुए बच्चे किहड़े हुंदे है, मंद बुद्धि बच्चे किहड़े हुंदे है, एक एक कैटागरी वाइज की है उन्हां नूं पढ़दे जावांगे, समझदे जावांगे, ठीक है। ये अपना इनकलूसिव एजुकेशन। फिर ये विच एक्ट इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा कुछ है नहीं, देखो पढ़ के मैं बोल रही हैं वधिया तरीके नाल सारियां नूं समझ आ रहा होगा, ये तुहानूं पता होना चाहिए, रट्टे वाली गल नहीं, ठीक है राज। थैंक यू जी, मतलब एक बारी घरे जाके जरूर पढ़ लेना।